आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि जब तक आपके रेगुलर सीजे साहब का अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता तब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट आपकी वैकेंसी, देखिए हर चीज़ बन के तैयार है, इतना बता दे रहा हूँ, हर चीज़ बन के तैयार है। पुराने सीजे साहब के सामने वैकेंसी आपकी आनी थी दिवाली के पहले, कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाई, बाकी तो कुछ इंटरनल बातें तो आपके कान में पहुंच भी गई होंगी। ठीक है, हालांकि एसजीएस की वैकेंसी एक्टिंग सीजे साहब के सामने आई है, लेकिन आप जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट चूंकि पीएस की वैकेंसी एपीएस चूंकि खत्म हो चुकी है, तो पीएस की वैकेंसी के लिए हाईकोर्ट बहुत परेशान था, 4 साल से, काफी 5 साल से परेशान था। तो मुझे तो यही लगता है कि हो सकता है रेगुलर सीजे साहब के साथ, रेगुलर जो आपके चीफ जस्टिस साहब, जब तक उनका शपथ समारोह नहीं हो जाता, हो सकता है तब वैकेंसी का प्रोसेस शुरू ना हो। हालांकि सब कुछ बन के तैयार है जहां तक सुनने में आया है। तो कब तक उनका शपथ समारोह होता है, अब देखिए 9 जुलाई तो हो ही गया है, अब राम मंदिर और बाकी 26 जनवरी, वैसे तो देखिए अगर तब तक हो जाता है कुछ काम तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर जनवरी लास्ट, फिर फरवरी। और मैंने आपको पहले ही बताया था 2024 की जो पहली वैकेंसी होगी वो एपीएस की ही होगी, मतलब एपीएस पीएस की ही होगी। एपीएस खत्म हो चुकी है, पीएस की वैकेंसी 5400 ग्रेड पे है, वो आएगी। हिंदी की कितनी वैकेंसी होगी इसका सवाल था, तो हिंदी की वैकेंसी ना के बराबर है, माननीय उच्च न्यायालय के पास ही पावर है। वो क्यों? हाईकोर्ट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पीएस की वैकेंसी आ रही है, हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार एपीएस की भी हिंदी की वैकेंसी आई थी, 8 वैकेंसी। तो बाकी एपीएस की जो तैयारी किया है यूपीपीएससी एपीएस की, अगर आ जाती है आप लोग के लिए अच्छी बात, अगर आ जाती है तो, और आएगी तो 5 6 7 वैकेंसी ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, बाकी जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी मटेरियल्स के लिए, और रेगुलर अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं रेगुलर टाइमली अपडेट्स देता रहता हूँ। इसके अलावा आपको मैंने पहले बताया था कि आप माइंड मेकअप करिएगा कि हो सकता है आपका एग्जाम अगर ऑफलाइन हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए तब भी घबराने की बात नहीं है। ऑनलाइन पिछली बार हुआ था, हो सकता है एनटीए आपका इस बार एग्जाम ना कराए। ठीक है, बस इतना समझ लीजिएगा कि अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है तो सेम डे टाइपिंग नहीं होगी, फिर कट ऑफ हाई जाएगी, और आपको पता है कि वैकेंसी 500 600 से ज़्यादा वैकेंसी तो मिल नहीं जाएगी आपको, बहुत वैकेंसी आएगी तो 600 आ जाएगी टोटल। और जो आपको पता है उत्तर प्रदेश, बिहार और जो अदर स्टेट, आपको पता है कि सारे फॉर्म आजकल फिल कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि 4600 ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे आपको एक एग्जाम देने को मिल रहा है सिर्फ। ठीक है, और पेट की अनिवार्यता भी नहीं है, डोमिसाइल का भी कोई इशू नहीं, तो 5 लाख फॉर्म मिनिमम फिल होंगे। 5 लाख में से मान लीजिए 2 लाख बच्चे सीरियस नहीं है तो फिर भी 3 लाख बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। 500 को 3 लाख से डिवाइड कर, 3 लाख को 500 से डिवाइड करिए, फिर देखिए कितने बच्चों पे कितनी फाइट हो रही है। ठीक है, कितने बच्चों पे कितनी फाइट हो रही है ये आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जितने भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं, जो ये वैकेंसी लेट हो रही है इसका फायदा उठाइए। भारत के जितने भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर आपको मिल रहे हैं सब में प्रैक्टिस कर लीजिए, बैक स्पेस लॉक करके प्रैक्टिस कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। आपको 100% एक्यूरेसी लानी है 45-50 की स्पीड के साथ। यकीन मानिए आप लोग इतनी जल्दी निराश हो जाते हो। कुछ स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं सिलेक्शन, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे लगता है सिलेक्शन होगा उनका, 2-4 स्टूडेंट हैं, यकीन मानिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। छोड़ने का समझते हो, हिंदी शॉर्ट हैंड भी आती है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी आती है, इंग्लिश टाइपिंग भी आती है, हिंदी टाइपिंग भी आती है, हिंदी टाइपिंग के दोनों फॉन्ट आते हैं। इसके अलावा ओ लेवल भी कंप्लीट है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी कंप्लीट है, CCC भी कंप्लीट है, यूपीपीएससी आरओ भी क्वालिफाई मतलब होता था। ठीक है, यूपीपीएससी आरओ का भी फॉर्म फिल किया है, यूपीपीएससी एपीएस का भी फॉर्म फिल किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस का फॉर्म, आरओ का फॉर्म भी फिल होगा। और इस वक्त पीसीएस का मेंस और इंटरव्यू शेड्यूल्ड है उनका, मेंस क्वालिफाई हो गया, पीसीएस का इंटरव्यू देना है। ऐसे 2-3 लड़के हैं मेरे नॉलेज में, तो मतलब बंदे ने कुछ छोड़ा ही नहीं, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तो आपका टक्कर, जो आपका कंपटीशन है वो ऐसे बंदों के साथ हो रहा है। और एक चीज बता रहा हूं, जिन बच्चों का सिलेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं हुआ वो लोअर पीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ है, सोचिए। लेकिन कहते हैं कि सर हमको लेना तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही है, क्योंकि लोअर पीसीएस में गांव मिला है, हमको इलाहाबाद हाईकोर्ट ही लेना है, और हम लखनऊ में चाहते हैं नौकरी। मतलब नौकरी करने के बाद वो बंदे 6 घंटे का समय निकाल रहे हैं तैयारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बहुत सारी जो वैकेंसी आपके सामने दिख रही है अपने स्तर की, अगर आपको लगता है तो आप सबसे पहले अपने सर से बोझ हटाइए, अनएम्प्लॉयमेंट का बोझ हटाइए, उसके बाद आप आराम से तैयारी करते रहिएगा। आप देखा होगा बहुत सारे यूपी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बिहार की जो बीपीएससी की टीचर की वैकेंसी आई थी। किस्मत बदल गई कि नहीं, किस्मत पलटी कि नहीं? तो ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को लिखिए, आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगा, निराश हताश ना हो। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको स्टडी मटेरियल देता हूं। ठीक है, एक किताब खत्म हो गई है तो उसको बार बार रिवाइज करिए। टेस्ट सीरीज जितना लगाना हो लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने लगा, देखिए कम से कम 15% सवाल तो रिपीट होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इतिहास तो वही है ना, मॉडर्न हिस्ट्री तो वही है, मेडिवल हिस्ट्री वही है, अकबर का जन्म वही हुआ था। ठीक है, पानीपत का युद्ध वही हुआ था, ज्योग्राफी भी वही है, बाकी आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है, बाकी आपका इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा सा करंट पूछ लेता है, हर चीज तो वही है ना। तो जीएस तो आपकी सेम है, यूपी स्पेशल भी सेम है, कुछ करंट क्वेश्चंस को छोड़ के, कुछ करंट क्वेश्चन जो आ जाएंगे। इन्वायरमेंट भी आपकी सेम है, बस टाइगर रिजर्व ये सब आपको लिस्ट थ्रो करना है। करंट अफेयर आपको पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी सेम है। तो सिस्टम से सिलेबस को देखिए और उसको एनालाइज करिए और फिर तैयारी करिए। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट में लिखिए, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, सेहत का ख्याल रखिएगा।